नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को जाकरा गढ़ी कैंट में परमवीर चक्र के अंतर्गत मेजर धन तो आपको बताते चले कि आपको बता दें कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के द्वारा जो है वो कैंट में परम चक्र से अलंकृत मेजर धन सिंह धापा के द्वारा जो है उनका भूमि पूजन विधि विधान पूर्वक किया गया। वहीं आपको बताते चले कि इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि हंस फाउंडेशन के द्वारा इस शहीद द्वार का निर्माण किया जा रहा है और जल्द ही इस शहीद द्वार का निर्माण पूरा कर दिया जाएगा। और इस बात फाउंडेशन के द्वारा यह भी कहा गया है कि माता मंगला का सहयोग के लिए उनका आभार प्रकट किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सिंह पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शहीदों के सम्मान और उनके आश्रितों के कल्याण हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। हर देशवासी का कर्तव्य है। किसी शहीद की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो तो देश के लिए प्राणों को निछावर करता है। और आज परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा द्वार का भूमि पूजन मेरे द्वारा किया गया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं परम पूज्य मंगला माता जी का, जिनका सामाजिक सेवा में, समाज के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान है। उनकी कृपा से ये द्वार बनाया जा रहा है। शीघ्र ये द्वार 2 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा और आने वाली हमारी भावी पीढ़ी है उसको इससे प्रेरणा मिलेगी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने राज्यपाल गुरप्रीत सिंह से शिष्टाचार की मुलाकात की। वहीं आपको बताते चले कि राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष की तारीफ की। दरअसल अफ्रीकी देश घाना में CPA सम्मेलन में इंडिया रीजन का मजबूती से प्रतिनिधित्व करने की तारीफ उनके द्वारा की गई और साथ ही साथ उन्हें बधाइयां भी दी। साथ ही आपको बताते चले कि राज्य के विकास के अनेक मुद्दों पर भी उनके द्वारा चर्चा की गई। DAV PG कॉलेज के जर्जर दीवार गिरने से युवती की मौत हो गई है। वहीं आपको बताते चले कि इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने युवती की मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कई बार शिकायत के बावजूद भी कॉलेज और जिला प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है और जिसकी वजह से एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी। उन्होंने यह भी बताया कि यह मौत नहीं बल्कि हत्या है। मृतका के परिजनों को उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। देखिए, DAV कॉलेज की जर्जर और जीर्ण शीर्ण दीवार जो है एक होनहार और निर्दोष बेटी के ऊपर गिर गई और आपने देखा कि असमय वो हमारे बीच से चली गई। उस बेटी को जान गंवानी पड़ी। आखिर ये किसकी लापरवाही है? कहा जा रहा है कि छात्र संगठन लगातार उस दीवार की मरम्मत की मांग कर रहे थे। आखिर उसका पुनर्निर्माण समय रहते क्यों नहीं किया गया? मुझे लगता है DAV के प्रधानाचार्य या वहां का प्रबंधन किसी अनहोनी का ही इंतजार कर रहा था। काशीपुर के ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में नवरात्रि के अवसर पर डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जहां छात्रों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वहीं आपको बताते चले कि कार्यक्रम का उद्घाटन मेयर उषा चौधरी ने किया। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में कॉलेज चेयरमैन संतोष मेहरोत्रा और कॉलेज सचिव शिवानी मेहरोत्रा के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल हेड प्रतिमा सिंह, डायरेक्टर एकेडमिक्स मनोज मिश्रा के साथ साथ कॉलेज रजिस्ट्रार्ड सतीश कांडपाल, डिपार्टमेंट हेड शीतल सुबा और कॉलेज के समस्त छात्रों के साथ साथ स्टाफ भी मौजूद रहा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में काशीपुर के हजारों युवाओं ने भाग लिया और अपनी प्रस्तुति भी दी। And that the credit goes to Manoj sir
हम हर साल ये डांडिया का प्रोग्राम करते हैं जिसमें काशीपुर का सारा यूथ इकट्ठा होता है और जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो हमारा पुराना कल्चर है, उसको कंठस्थ करता है। और देखिए आज आपको देख सकते हैं कि हजारों बच्चे आए हुए हैं जो झूम रहे हैं डांडिया की। सर, सभी काशीपुर की जनताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि प्यार से रहिए, समाज में शांति बनाइए और ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज जिस तरह से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी कर रहा है, इसी तरह करता रहेगा। ये कल्चरल प्रोग्राम है। बच्चे चाहते हैं कि मतलब कुछ उनको एंटरटेनमेंट मिले और जो एंटरटेनमेंट डांस और म्यूजिक के साथ हो सकता है तो वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने उनके पेरेंट्स को भी बुला रखा है यहाँ पे कि वो देखें कि भाई काशीपुर में ज्ञानार्थी मीडिया कैसे अपने ये प्रोग्राम कर रहा है, बच्चों को मतलब पौधा ट्रेनिंग दे रहा है, उनको एक कल्चरल ट्रेनिंग दे रहा है। तो ये हमारा ध्येय है कि हम बच्चों को ऑल राउंड शिक्षा। तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं गोवा, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना और पिछले इस कालखंड में खेल विभाग को लगातार आगे बढ़ाने का काम जिनके माध्यम से हो रहा है, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन का, उनके संवर्धन का, उनके विकास का, हमारी खेल मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, मंचासीन हमारे माननीय विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और जिनसे मेरा बहुत पुराना परिचय है, आज से लगभग 10-12 साल पहले हम लोगों ने मिलकर एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप महिला बॉक्सिंग की खटीमा में आयोजित हुई थी और उसमें मुखर्जी निर्माण लगातार मुझे भी इनके साथ रहने का सौभाग्य मिला था। हमारे मुखर्जी निर्माण जी संयुक्त सचिव भारतीय खेल संघ श्रीमती अलकनंदा अशोक जी और हमारे पूर्व में खेल मंत्री रहे और जिन्होंने एक पल भी खेल से अपने को नहीं अलग किया, आदरणीय नारायण सिंह राणा जी, महासचिव उत्तराखंड ओलंपिक संघ श्री डीके सिंह जी, श्री देवेंद्र बिष्ट जी, चीफ डी मिशन राष्ट्रीय खेल गोवा, श्री अभिनव कुमार जी, विशेष प्रमुख सचिव, श्री जितेंद्र सोनकर जी, निदेशक खेल, श्रीमती मारवा जी, जो मारवा जी ने खेल के क्षेत्र में लगातार काम किया, उसको आगे बढ़ा रही है, हमारे श्री चेतन गुरुंग जी एवं खेल विभाग से आए हुए सभी अतिथिगण, खेल संघ से जुड़े हुए और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए लगातार काम करने वाले सभी हमारे आए हुए प्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे कोच, शिक्षक, प्रशिक्षक, हमारे पत्रकार मित्र भाई सुनील पांडे जी एवं सभी उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और जिनके निमित्त आज ये समारोह यहां पर आयोजित किया गया है, ऐसे मेरे सभी प्रिय खिलाड़ी भाइयों और बहनों, मैं आप सबको 37वें राष्ट्रीय खेल के लिए आप सब लोग गोवा जा रहे हैं। आप सभी हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं और हम सबको आपसे बड़ी उम्मीद है। अभी रेखा जी ने यहां से बताया कि आप सबसे बहुत अपेक्षाएं हैं कि आप लोग इस बार अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छा प्रदर्शन के अलावा बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और जो पिछला हमारा प्रदर्शन है उस प्रदर्शन से आगे बढ़ते हुए, उससे सबक लेते हुए निश्चित रूप से एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मैं आप सबको अपनी ओर से
बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान बाबा बद्री विशाल से, बाबा केदार से, हमारे उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं से, बाबा जागेश्वर से, भगवान आदि कैलाश से आप सबकी उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय खेलों में आप सभी अपनी कुशल प्रतिभा के दम पर अपनी योग्यता, क्षमता, दक्षता और जो आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उस प्रशिक्षण से निश्चित रूप से मेरे मन में कोई संशय नहीं है कि आप लोग अपना बेस्ट देने का काम करेंगे और देवभूमि उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। भाइयों बहनों, हमारा 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 अक्टूबर को किया जाएगा और हम सब जानते हैं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद किस प्रकार से खेलों का, खिलाड़ियों का प्रोत्साहन हुआ है, उनका उत्साहवर्धन हुआ है और किस प्रकार से वो स्वयं व्यक्तिगत रुचि लेकर, अभी भी मैं देख रहा था कि जो खिलाड़ी हमारे विभिन्न खेलों में भाग लेकर आए उनका उन्होंने समारोह आयोजित किया। जब खिलाड़ी खेलने जाते हैं उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम लोगों ने भी सोचा कि आप सब लोग खेलने जा रहे हैं तो आप सबका एक समारोह यहां पर होना चाहिए और प्रधानमंत्री जी ने ये परिपाटी देश के अंदर शुरू करी है कि जब हमारे खिलाड़ी खेलने जाते हैं तो भी उनका समारोह होता है, जब खेलकर आते हैं तब भी समारोह होता है, जीत जाते हैं तो समारोह होता ही होता है, अगर थोड़ा पीछे रह जाते हैं तो भी समारोह होता है, तो भी उनसे बात करते हैं। ये देश के अंदर पहली बार उन्होंने शुरू किया है और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि हमारे ओर से राष्ट्रीय खेलों में इस बार गोवा में आयोजित होने वाले इस पूरे खेल में, इस राष्ट्रीय खेल में 240 सदस्यीय टीम हमारे यहां से जा रही है, जिसमें 177, इतना ही है ना अभिनव जी, 177 हमारे जो है खिलाड़ियों के साथ 63 टीम ऑफिशियल्स हैं और यह टीम आप कह रही थी 25 में कि 26 में? 25 गेम्स में उन्होंने पार्टिसिपेट करना, 25 खेलों में जो है प्रतिभाग करेंगी। मुझे बताया गया है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड राज्य के 128 खिलाड़ियों द्वारा 17 खेल विधाओं में प्रतिभाग किया गया था, जो पहले वाला था। तो इस बार हम आगे बढ़े हैं और निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए, हम सब लोगों का उत्साहवर्धन भी है और जब उत्साहवर्धन होगा, देखिए एक बात मैं बताऊं कि ऊर्जा शरीर में कितनी भी क्यों न हो, जब तक मन में उत्साह नहीं होगा, मन में उमंग नहीं होगी, तो ऊर्जा जो है सही प्रकार से काम नहीं करेगी। इसलिए ऊर्जा से पहले उत्साह लाना और उमंग लाना, ये हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमारा क्रम बनाया है, पिछली बार हमारी 17 खेल विधाओं में हमने भाग लिया, इस बार हम 25 खेल विधाओं में भाग ले रहे हैं, यानी कि 8 खेल विधाएं हमारी बढ़ गई हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारे ये उत्तरोत्तर हमारे विकास का और हमने जो प्रगति की है उसका एक वानगी है। और इस बार की जो खेल विधाओं एवं खिलाड़ियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, यह हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर खेल संस्कृति उसका निरंतर रूप से विकास हो रहा है और ये हमारी प्राथमिकता में है। आप सभी युवा खिलाड़ियों की ऊर्जा को देखकर मुझे यहां पर लग रहा है और मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार एशियन गेम्स में प्रतिभाग करके अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, उसी प्रकार आप सभी खिलाड़ी मेडल जीतकर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करके देवभूमि उत्तराखंड का नाम, जिसके लिए डीके सिंह जी कह रहे थे कि अब देवभूमि, वीर भूमि, सैन्य भूमि और अब ये खेल भूमि के नाम से भी जानी जाएगी, क्योंकि
मैं ऐसा मानता हूं कि आप में से कोई खिलाड़ी भविष्य का इसी में से नीरज चोपड़ा बनेगा, आप में से कोई लक्ष्य सेन बनेगा, कोई वंदना कटारिया बनेंगी, और ऐसे अनेकों आप जिन क्षेत्रों में भी, जिन खेलों में भी आप प्रतिभा करेंगे, उनके जो लोग शीर्ष पर रहे हैं उसको आप प्राप्त करने का काम करेंगे और उससे भी आगे जाने का काम करेंगे, एक इतिहास बनाने का काम करेंगे। बताइए, आप इन खिलाड़ियों की तरह बेहतर प्रदर्शन करेंगे जिनके मैंने कुछ के नाम लिए और कुछ के मैं नहीं ले पाया? अरे जोर से बोलिए भाई। करेंगे ना सब? चलिए, पदक जीतेंगे ना? जोर से बोलिए। देखिए, अभी कुछ आधों की आवाज आ रही है, 25% लोग ही बोल रहे हैं इसमें से, उधर से तो बोले ही नहीं। पदक जीतेंगे ना? देवभूमि का नाम खेल भूमि में बदलेंगे, देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि बनाएंगे। अरे बहुत अच्छा। हमारी सरकार खिलाड़ियों के संवर्धन के लिए, खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए, खिलाड़ियों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अभी जैसा रेखा जी ने बताया कि हमने अभी कुछ दिनों पहले ही प्रतिभाशाली और उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए खेल छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया था। मुझे खुशी है कि ये योजना प्रारंभ कर दी गई है और हम केवल कहते नहीं हैं। देखिए, ऐसा बातें बहुत बड़ी बड़ी करने से मैं समझता हूं कि काम करना ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए कम बोलते हुए और जब काम हो जाए तभी हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं उसको निश्चित रूप से करते हैं। हम चाहते हैं कि खेल के मैदान में भी उत्तराखंड अग्रणी राज्य बने और इसी के तहत हमारे खेल और खिलाड़ियों के लिए हम नई खेल नीति लेकर आए थे और ये नई खेल नीति भी खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए ही लाई गई थी कि खिलाड़ियों को हर प्रकार से उनके संवर्धन के लिए, उनके माता पिता, बहुत बार मैंने देखा है जब भी मैं खिलाड़ियों के बीच में आता हूं तो ये बात जरूर देखता हूं, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले से बहुत सारे खिलाड़ियों में उत्कृष्टता देखी है, उनके अंदर योग्यता देखी है, क्षमता देखी है, लेकिन साधन नहीं होने के कारण से, माता पिता सामर्थ्यवान न होने के कारण से वो बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग भी नहीं ले पाते और कई बार लोग उनको विभिन्न प्रकार से भेजने का काम करते हैं। बहुत लोग आगे आते हैं हमारे देश के अंदर, हमारे खेल संघ आगे आते हैं, अन्य लोग भी आगे आते हैं, और जब वो पदक जीत जाते हैं तो फिर उनको इनाम देने वालों की भरमार हो जाती है। उनके पास भी टाइम नहीं होता कि किसको टाइम दें, किसको न दें। क्यों मुखर्जी जी, ऐसे ही है ना? तो हमने इस खेल नीति में ऐसा प्रावधान किया है कि हमारे खिलाड़ी जो चयन होकर जाएंगे तो उन खिलाड़ियों को खेलने जाने के लिए, वहां रहने के लिए, उनके खाने के लिए, इसमें नई खेल नीति में इन सभी चीजों को हमने किया है। अभी क्योंकि धीरे धीरे ये सारी चीजें धरातल पर आएंगी और निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन हमारे खिलाड़ियों के लिए ये हमने करने का प्रयास किया है। खिलाड़ियों को जमीनी स्तर से खेल क्षेत्र में रुचि लेने के लिए 14 से 23 वर्ष तक के खिलाड़ियों के लिए हमने मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2,000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति एवं 10,000 रुपये प्रतिवर्ष संबंधित खेलों हेतु किट खरीदने के लिए भी इसका भी हमने प्रावधान किया है। पिछले साल जो हमने मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदयमान योजना, उन्नयन योजना प्रारंभ की थी 8 से 14 वर्ष के उभरते खिलाड़ियों के लिए, इसमें भी 1,500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जा रही है। अब तक प्रदेश में 4,000 के लगभग उभरते खिलाड़ियों को ये छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। खिलाड़ियों को नियमानुसार त्वरित वित्तीय लाभ देने हेतु मुख्यमंत्री खेल विकास निधि की भी स्थापना की गई है। हमारे खिलाड़ियों के प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण शिविरों में यात्रा के दौरान किसी प्रकार की घटना होने पर आर्थिक सहायता की भी इसमें हमने प्रावधान किया है। प्रदेश सरकार विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जो एंट्रेंस के लिए 5% स्पोर्ट्स
कोटे की व्यवस्था करने के लिए भी हम इसकी भी नियमावली बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही निजी खेल क्षेत्रों के माध्यम से खेल अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण हेतु अनुदान दिए जाने की भी व्यवस्था हमने की है। अभी रेखा जी ने बताया कि राज्य के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनको आउट ऑफ टर्न उनको सेवा प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है, जिसको हम लोग लागू भी कर रहे हैं जल्दी, और उसको विज्ञप्ति उसकी जारी हो गई है और उसमें हमने 10 साल का प्रावधान किया है, वो सब आप सबको जानकारी में है। और इसके साथ साथ ही जो अभी रेखा जी ने कहा, हम लोग लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और हमारी प्राथमिकता भी है। हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ियों को जो राज्य की सेवाएं हैं उनमें 4% का जो खेल कोटा है वो पुनः प्रारंभ हो, इसकी हमने शुरुआत की है और यह भी अंतिम चरण में है। तो ऐसे अनेकों कार्य जो भी हमारे खिलाड़ियों के लिए जरूरी हैं, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए जरूरी हैं, उनके आगे बढ़ने के लिए जरूरी हैं, उनके करियर के निर्माण के लिए जरूरी है। क्योंकि पहले की तरह अब नहीं है कि कहते थे लोग कि खेलोगे कूदोगे कुछ नहीं बनोगे, तो अब तो खेलोगे कूदोगे तो हर क्षेत्र में आगे जाओगे, हर क्षेत्र में अव्वल रहोगे, हर क्षेत्र में आपको पहचान मिलेगी और अपनी पहचान के साथ साथ प्रदेश का और देश का नाम भी बढ़ाने का काम आप सबके माध्यम से होना है। इसलिए मैं आज के अवसर पर आप सबसे अपने युवा खिलाड़ी भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एक संकल्प लेकर आप आगे बढ़ें और परिश्रम करें, मेहनत करें और अपना संकल्प जब जीवन में ले लें कि अब मुझे खेल के क्षेत्र में ही आगे जाना है, इसमें पदक प्राप्त करना है, इस क्षेत्र में इतने आगे तक जाना है, मुझे पुराना इस रिकॉर्ड को क्रॉस करना है, वो संकल्प लेकर उसमें फिर किसी प्रकार के कोई विकल्प का जो है कोई विकल्प ही ना रखें। अगर आपने विकल्प सोच लिया तो फिर आपका संकल्प पूरा नहीं होगा और संकल्प पूरा करना है तो उसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं लाना है। अगर आपने विकल्प के बारे में सोच लिया तो फिर संकल्प आपका टूट गया और जब संकल्प टूट गया तो रास्ते आपके भटक गए, मंजिल आपकी ओझल हो गई, सपने आपसे रूठ गए और मार्ग इतना लंबा हो गया जिस रास्ते से चल रहे हैं जो समाप्ति नहीं होने वाला है। इसलिए किसी भी प्रकार का विकल्प अपने संकल्प में नहीं लाना है। मिशन हैज नो ऑप्शन, मिशन में कोई ऑप्शन नहीं है और आगे ही बढ़ते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। तो निश्चित रूप से आपको लक्ष्य प्राप्त होगा, आपकी मंजिल प्राप्त होगी। और हम सबके सामने जीवन में सबके सामने चुनौतियां आती हैं, समस्याएं आती हैं। उन चुनौतियों को हमेशा अवसरों में बदलने का हम सबके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि कोई भी चुनौती आएगी, कोई भी समस्या आएगी तो हम उसको अवसर में बदलेंगे, अवसर में बदलकर उस चुनौती को आसानी से पार करेंगे। और तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।